ओके, देखो यहाँ पर इफ x इंटू वाई इट इज इक्वल्स टू 1, देन 1/1 प्लस एक्स रेज टू एन प्लस 1/1 प्लस वाई रेज टू एन, इसका समेशन हमेशा कितना होगा? 1 होगा। जब कभी भी जब कभी भी इसका प्रोडक्ट, देखो, जब कभी भी आपको इसका प्रोडक्ट 1 मिले तो इसका आंसर हमेशा 1 हो, इसका आंसर हमेशा 1 होगा, चाहे आप n की कोई भी पावर ले ले। अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि मेरा x इंटू वाई 1 है, तो 1/1 प्लस एक्स रेज टू 1000 प्लस 1/1 प्लस वाई रेज टू 1000 का मान कितना होगा? 1 होगा। ओके, कोई दिक्कत इसके अंदर? आई होप दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आपको, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। तो आइए पहले इसका प्रूफ देख के लेते हैं हम लोग कि ये 1 आता कैसे है, ये 1 आता कैसे है। प्रूफ देखो यहाँ पर, अब मैं अगर यहाँ पे अगर मैं दोनों साइड पावर n करता हूँ, तो ये मेरा बन जाएगा x रेज टू n इंटू वाई रेज टू n बराबर 1। अब किसी के मन में अगर ऐसा डाउट आया ना कि सर ये 2n होगा कि नहीं होगा, अरे ना देखो, बेस अलग है इसका। अगर आप पावर n लगाते हो तो दोनों के पास जाएगा, और 1 की पावर कुछ भी हो, वो आंसर 1 ही आता है। ओके, फिर उसके बाद में यहाँ पे मुझको y रेज टू n कितना मिल जाएगा? y रेज टू n मुझे मिल जाएगा 1/x रेज टू n। कुछ नहीं करना भी आपको, सिर्फ यहाँ पे पुट कर दो, तो 1/1 प्लस एक्स रेज टू n प्लस 1/1 प्लस 1/x रेज टू n, तो 1/1 प्लस एक्स रेज टू n प्लस एक्स रेज टू n यहाँ मल्टीप्लाई होगा और एक ऊपर जाएगा, तो 1 प्लस एक्स रेज टू n आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ने के बाद जब आप डिनोमिनेटर कॉमन लेते हो, तो 1 प्लस एक्स रेज टू n। अब देखो, जितने बच्चे लोग अगर 11 साइंस से पढ़े हैं, तो अगर उनको पार्शियल इंटीग्रेशन याद है क्या? पार्शियल इंटीग्रेशन, तो उनको ये पैटर्न भी जरूर याद होगा, जहाँ पे वो लोग a और b का वैल्यू निकाल के अपना इंटीग्रेशन सॉल्व किया करते थे। वहां पे इसका यूज नहीं है यहाँ पर, बट मैं आपको केवल बता रहा हूँ। और यहाँ पे 1 प्लस एक्स रेज टू n, तो ये दोनों आपस में क्या होगा? कैंसिल होगा, तो आंसर आपका 1 आएगा। वैसे ही आप लोग x रेज टू n इक्वल्स टू 1/y रेज टू n भी निकाल सकते हो, तो आपको मिलेगा 1 प्लस y रेज टू n अपॉन 1 प्लस y रेज टू n। दोनों कैंसिल हो गया आपका, तो भी 1 ही आने वाला है। समझ गए? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। बढ़ते हैं आगे, चलो चलो। सपोज मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया, x इक्वल्स टू 9 प्लस रूट 3 एंड y इक्वल्स टू 9 माइनस रूट 3, और आपको सवाल दे दिया मैंने, देन फाइंड 1/1 प्लस एक्स रेज टू 100 प्लस, ये नहीं है, सवाल मेरा क्या? 1/1 प्लस एक्स रेज टू 100 प्लस 1/1 प्लस वाई रेज टू 100 इट इज इक्वल्स टू व्हाट? अब जब कभी ऐसा सवाल एग्जाम में आता है, तो आप ना अपने आप को ना टॉप 10% में ही गिनना, क्योंकि पूरा सिलेबस केवल 10% बच्चे बच्चे पढ़ के आते हैं, लेकिन उनकी संख्या भी लाखों में होती है। बट जो पढ़ के जाते हैं, उनमें से 5% ऐसे होते हैं जिनको फटाफट सॉल्व करने आता है, और 5% ऐसे होते हैं जिनको धीरे धीरे आता है। समझ गए? तो 5% वालों में आने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो आपको कंप्लीट सिलेबस पढ़ना होगा। सिलेबस पढ़ने के बाद में आप लोग टॉप 10% में आएंगे। टॉप 10% में आने के बाद भी आपका रियल कंपटीशन किससे होगा? टॉप 5% से होगा, अगर आपका कैलकुलेशन स्पीड बहुत फास्ट है। ट्रिक्स आपको इतनी पता है ना, मतलब कि आप खुद के ट्रिक्स जनरेट करने लगते हो। मतलब होते ना, सीधा सीधा मैं बोलता हूँ, जुगाड़। जिसको मैथमेटिक्स में जुगाड़ जुगाड़ बिठाना आता है ना, उसका मैथ्स का पेपर निकल जाता है, और जिसको जुगाड़ बिठाना नहीं आता, वो कितनी कोशिश कर ले निकल नहीं पाता, क्योंकि हर साल अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो क्या आप बहुत सारे ट्रिक्स पढ़ के जाओगे? नहीं, आपको सिर्फ एक चीज आनी चाहिए, पता है क्या? इंडियन चीज, जुगाड़। समझ गए? चलो, तो देखो यहाँ पर, अब इसका आंसर क्या होगा? कुछ नहीं करना है आपको, एक्स इंटू वाई का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 9 प्लस रूट 3 इंटू 1/9 प्लस रूट 3, आपस में कैंसल ना, मिलेगा क्या? 1।
तो इसका आंसर क्या मिल जाएगा मुझे? इसका आंसर मुझको मिल जाएगा 1। समझ गए? कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। बढ़ते हैं आगे, चलो। चलो। चलो एक एग्जांपल और ले लो। इफ p इक्वल्स टू √5 plus √3 and q equals to √5 plus √3, then find 1 upon 1 plus p raised to 100 plus 1 upon wait 1 upon 1 plus, थोड़ा सा ना क्वेश्चन को अलग बना दे। 1 upon 1 plus p raised to q plus 1 upon 1 plus q raised to q। बताओ इसका आंसर क्या होगा? थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अगर मैं आपको इस फॉर्म में लिख के दिखाऊं ना कि क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस, नॉर्मल बच्चा क्या सोचेगा? वो सोचेगा √5 प्लस √3 पावर ऑफ √5 प्लस √3। ओके, फिर प्लस 1 अपॉन, यार रुको यार रुको, क्वेश्चन में फिर यहाँ पे गलती लिख दी। ये 1 अपॉन √5 प्लस √3 है, 1 बाय √5 प्लस √3। फिर यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? 1 प्लस 1 अपॉन √5 प्लस √3 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन √5 प्लस √3। सबके दिमाग में नॉर्मली यही इमेज बन रहा होगा, जितने मूर्ख व्यक्ति होंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। इसका आंसर भी क्या आएगा? इसका आंसर भी आपका 1 आएगा। अब 1 कैसे आएगा? मैं इसका ना आपको प्रूफ दिखाता हूँ। देखो, थोड़ा प्रूफ को ना धैर्य से देखना आप लोग। देखो यहाँ पे P इंटू क्यू क्या दिया हुआ है? P इंटू क्यू मेरा दिया हुआ 1। अब मैंने दोनों साइड क्या किया? मैंने दोनों साइड पावर क्यू किया। दोनों साइड मैंने पावर क्या किया? पावर को मैं अलग रंग से लिखता हूँ। दोनों साइड मैंने पावर क्यू किया, तो 1 की पावर कुछ भी हो तो मुझे 1 ही मिलेगा। बट यहाँ पे क्या मिल जाएगा? P रेज टू क्यू इंटू क्यू रेज टू क्यू। ओके, फिर इसके बाद मुझे यहाँ पे क्यू रेज टू क्यू का वैल्यू क्या मिल जाएगा? मुझे क्यू रेज टू क्यू की वैल्यू मिल जाएगा 1 अपॉन P रेज टू क्यू। समझ गए? फिर उसके बाद अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ 1 अपॉन 1 प्लस P रेज टू क्यू प्लस 1 अपॉन 1 प्लस क्यू रेज टू क्यू की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन P रेज टू क्यू। फिर यहाँ पे क्या मिल जाएगा मुझे? 1 प्लस P रेज टू क्यू प्लस P रेज टू क्यू, जब मेरा ऊपर जाएगा तो P रेज टू क्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस P रेज टू क्यू। तो आंसर सबको मालूम है यहाँ पे 1 प्लस P रेज टू क्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस P रेज टू क्यू। कैंसिल होके मेरा आंसर कितना क्या बना गया? मतलब जो यहाँ पे n लगा होता है, n इज एनीथिंग एक्सेप्ट इंफिनिटी। ओके, नहीं तो बोलोगे सर इन्फिनिटी भी लगा दे क्या? एक्सेप्ट इंफिनिटी। एन आपका कुछ भी हो सकता है एक्सेप्ट इंफिनिटी। समझ गए? तो सिंपल क्वेश्चन ही है, मतलब सिंपल पैटर्न था। बस यहाँ से ना इस चीज को देखकर ना बच्चा कंफ्यूज हो सकता है यार। चांसेस है कि वो देखे अरे ये क्या पूछ लिया, ये तो हमको पढ़ा ही नहीं गया है, पढ़ाया गया है बट आप लोग देख नहीं पा रहे हो उसको। ओके, चलो तो बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चंस के ऊपर। चलो क्वेश्चन नंबर 21। देखो ये आपका पूछा गया है सीजीएल प्री के अंदर। सवाल देखो क्या क्या दिया हुआ है। x इक्वल्स टू √19 प्लस √13 डिवाइडेड बाय √19 माइनस √13। फिर y क्या दिया गया है मेरा? √19 माइनस √13 डिवाइडेड बाय √19 प्लस √13। तो x इंटू वाई मेरा क्या आएगा? 1 आएगा। जब ये मेरा 1 है तो इसका आंसर क्या मेरा 1 नहीं आएगा? इसका भी तो आंसर मेरा 1 ही आएगा। क्यों बच्चों? इसका भी आंसर मेरा क्या आएगा? इसका भी तो आंसर मेरा 1 ही आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज माय राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज माय राइट आंसर। ओके, चलो तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22।
ये देखो, ये थोड़ा सा ना अलग क्वेश्चन है, ये मेंस का पूछा हुआ सवाल है। ये ना मेंस का पूछा हुआ सवाल है। अब बताओ आप लोग इसको कैसे करोगे? आप लोग इसको कैसे करोगे? सबसे पहली बात यहाँ पे देखो, ए क्या दिया हुआ है? ए आपको दिया हुआ है 13 प्लस 2√42। देखो 13 प्लस 2√42 एंड बी इक्वल्स टू अंडर रूट 13 माइनस 2√42। ओके, तो देखो यहाँ पर, तो अब यहाँ पे अगर मुझको सबसे पहले देखना है कि पूछा क्या गया, जो पूछा गया है ना उसके ऊपर फोकस करो यार। इसने बोला क्या है? उसने बोलेगा 1/a⁸ प्लस 1 प्लस 1/b⁻16 प्लस 1। तो इसका वैल्यू निकालो। अब आपने अभी तक सेम पावर का पढ़ा है, कि सेम पावर का पूछ लिया तो मैं बता सकता हूँ, बट ये तो अलग पावर है। तो 1/a⁸ प्लस 1 प्लस 1 अगर मैं इसको क्या लिख दूं, b⁸ का या b² प्लस 1। अब बताओ कि इसका आंसर क्या होगा? देखो यहाँ पर पावर सेम होनी चाहिए यार, अंदर कोई भी बैठा हो मुझे उससे मतलब नहीं है, पावर सेम होनी चाहिए। अब अगर मैं इसको b² बना दूं, अब अगर मैं इसको b² बना दूं तो मेरा काम बन जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे b² लिखता हूं तो क्या मिल जाएगा मुझे? 13 माइनस 2√42। मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? a/b² मेरा क्या होगा? 13 प्लस 2√42 मल्टीप्लाई बाय 13 माइनस, ये 2√42 है यार, 2√42। ओके, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा हमारा? a² माइनस b² का फॉर्मूला लग जाएगा। तो 169 माइनस, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? 4 × 48 मतलब 168। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मेरा 1 आ रहा है, मतलब a × b² मेरा कितना है? 1 है। जब a × b² मेरा 1 है तो यहाँ भी तो मेरा a है और अंदर b² है, तो समेशन का इसका 1 नहीं आएगा? इसका भी आंसर 1 ही होगा। समझिए, एग्जामिनर ने थोड़ा ट्रिकी किया था ताकि बच्चा क्या हो, कंफ्यूज हो, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाए, तो वो यहाँ पे क्यूब रूट दे सकता है। कुछ भी वो उसने अगर यहाँ पे क्यूब रूट दिया तो यहाँ पे वो 3 का मल्टीपल देगा। लेट सपोज अगर उसने क्यूब रूट दिया होता तो क्वेश्चन कैसा बनता, मैं दिखाता हूँ आपको। क्योंकि अगर क्वेश्चन स्क्वायर रूट पे पूछा गया तो क्यूब रूट पे क्यों नहीं पूछा जाएगा? देखो, तो मान लो अगर वो यहाँ पर ना क्यूब रूट देता, तो यहाँ पे वो क्या बनाता? तो यहाँ पे क्वेश्चन में बना देता आपका, तो यहाँ पे आपको लिख देता कि b⁻²4। बताओ क्या होगा? क्योंकि 3 अंदर रहेगा और बाहर कितना आएगा? 8 आएगा, 3×8 = 24। समझ गए? तो वो क्वेश्चन को कुछ भी बना सकता है। वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि उस क्वेश्चन को वो क्या बनाएगा। वो अगर यहाँ पे इसको स्क्वायर बोल दिया होता कि a² की वैल्यू इतनी है, तो यहाँ पे क्या मिल जाता आपको? यहाँ पे आपको मिल जाता 16। कितना मिल जाता? यहाँ पे आपको मिल जाता 16। मतलब एक ही क्वेश्चन में से वो बहुत सारे क्वेश्चन निकाल सकता है। बट आपको ना अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है, तो भी इसका आंसर क्या आता है? इसका आंसर ऑप्शन सी ही आता। समझ गए? बढ़ते हैं आगे, चलो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 23। तो ये थोड़ा सा और हटके क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? a × 7 + 4√3 बराबर b × 7 बराबर 1। तो बताइए कि 1/a⁵ + 1 1/b⁵ + 1। अगर पावर सेम दिख गया ना नालायको, तो सॉल्व ही मत करो यार, सीधा मार दो ऑप्शन डी। सोल्यूशन चाहिए इसका? चलो दे देता हूँ। देखो यहाँ पर अगर पावर सेम दिख गया ना आपको, तो आपको कुछ करना नहीं है, सीधा मार दो यार, ऑप्शन डी आएगा इसका आंसर। पावर सेम दिख गया ना तो रुकना क्यों है, मार दो ना, खत्म बात। देखो
a इंटू 7 + 4√3 इक्वल्स टू b इंटू 7 - 4√3 बराबर 1। अगर मैं दोनों को सेपरेट करके लिखता हूं तो a इंटू 7 + 4√3 इक्वल्स टू 1 एंड b इंटू 7 - 4√3 इक्वल्स टू 1। तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे 1/7 + 4√3 एंड b की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे 1/7 - 4√3। ओके, तो यहाँ पे a इंटू बी मुझे क्या मिल जाएगा, मैं ना यहाँ से ना मतलब थोड़ा मिटा देता हूँ ऊपर वाले को ताकि हमको जगह मिल सके। अगर आपको नोट करना रहेगा तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। ओके चलो, तो देखो यहाँ पर तो आपको क्या मिल जाएगा a इंटू बी बराबर 1/7 + 4√3 इंटू 1/7 - 4√3। अगर आप इनका मल्टीप्लिकेशन ध्यान से देखो तो 1 अपॉन नीचे क्या बन रहा है a + b इंटू a माइनस मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये 7 का स्क्वायर -14 49 - 16 इंटू 3 मतलब 48। मतलब मेरा आंसर घुमा फिरा क्या है 1/1 मतलब 1 ही आ रहा है। मतलब a इंटू बी का प्रोडक्ट क्या है मेरा 1 है ना, a इंटू बी का प्रोडक्ट क्या है मेरा 1 है। अगर इसका प्रोडक्ट मेरा 1 है तो फिर 1/a⁵ + 1 + 1/b⁵ + 1 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। कोई शक इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल 1 है। बढ़ते हैं आगे, चलो क्वेश्चन नंबर 24 पे जाते हैं। बस इस शीट के अंदर ना 2 क्वेश्चन और बचे हैं हमारे, फिर ये शीट हमारी खत्म। ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है, इसके लिए आपको मुझे ना एक बताना पड़ेगा कंसेप्ट, तभी जाके क्वेश्चन आपको आने वाला है, ये तो आने वाला नहीं है। चलो देखो, ये जो क्वेश्चन है ना ये आपका पूछा गया है सीजीएल प्री 2019। इसमें पूछा गया है ये सीजीएल प्री 2019 का पूछा हुआ सवाल है ये। सवाल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो यहाँ पर अगर आपको मैं बोलूं कि एनीथिंग रेज टू 1 1 रेज टू n इज 1, लेकिन ये तब तक ट्रू है जब तक n पॉजिटिव है। ये तब तक ट्रू है जब तक n पॉजिटिव है, जब तक समझ लो अगर n की 2 वैल्यूज हो जाए, जैसे 1 रेज टू n है एंड सपोज देखो सपोज 1 रेज टू n है, बट अगर n की वैल्यू मेरी इवन है तो कितना आएगा, ये आएगा +1। बट अगर मेरे n की वैल्यू क्या है ऑड है, बट अगर मेरे n की वैल्यू क्या है सॉरी -1। वेट वेट फिर से बताता हूं मैं, लिखो इसको एनीथिंग रेज टू 1 इट इज 1, चाहे वो इवन हो या फिर ऑड हो। बट अगर मैं -1 की पावर n करता हूं तो अगर मेरे n की पावर क्या है इवन है तो वो क्या आएगा मेरा +1 आएगा। बट अगर मेरे n की पावर क्या है वो ऑड है तो वो मेरा -1 आएगा। समझ गए? तो ये कंडीशन ना अपने दिमाग में रखना कि +1 की पावर में कुछ भी हो वो +1 ही आता है। बट अगर -1 है तो अगर मेरा पावर इवन है तो ही वो +1 आएगा, नहीं तो क्या आएगा वो -1 आएगा। चलो ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है p + 1/p बराबर 112 एंड p - 112⁵15 प्लस 1/1/p⁵15 इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो अगर आप लोग देखो यहाँ पे, तो अगर आप लोग यहाँ पर p - 112 निकालते हो तो क्या मिल जाएगा आपको -1/p -1/p मिल जाएगा। तो आप लोग ना ये वैल्यू ना यहाँ पर रख दो, ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो क्या मिल जाएगा आपको -1/p⁵15 प्लस 1/p⁵15। तो ऑटोमेटिक ये आपस में कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया इसका 0। समझ गए? कभी कभी 1 नहीं भी आता है, गलती से यहाँ 1 मत मार देना कभी। सॉल्यूशन क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन का ना देखो कंसेप्ट वही है, लेकिन उसी कंसेप्ट में से वो लोग नए नए क्वेश्चन निकाल रहे हैं। समझ गए? तो नए नए क्वेश्चन आप लोग सोच सको। समझ गए? जो लास्ट टाइम क्वेश्चन मैंने आपको दिया था एंडिंग में, द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 12√3 देन फाइंड द हाइपोटेनियस।
अभी तक वैसा क्वेश्चन बना नहीं है, बट बन सकता है। ऐसा नहीं है कि वो क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछेगा नहीं। इन फ्यूचर अगर कभी एडवांस क्वेश्चन बनाना हुआ तो उसको उस क्वेश्चन में लिया जाएगा, क्योंकि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक कंसेप्ट जो आना बहुत जरूरी है, जो आता सबको है लेकिन सोच नहीं पाता कोई वहां तक। समझ गए? इसका कंसेप्ट आपको आता था लेकिन सोच पाना थोड़ा मुश्किल था यहाँ पर। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 25 पे जाते हैं। देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, इसके अंदर में अगर आपको एक कंसेप्ट पूछूंगा ना तो आप लोग बता देना। लेट सपोज क्या हो गया इसको, सपोज मैं अगर आपसे यहाँ पे पूछता हूँ कि ए प्लस बी माइनस सी अपॉन अगर एक्स करता हूँ तो इसको अगर मैं डिनोमिनेटर सेपरेट करता हूँ तो ये कैसे बन जाएगा? ए अपॉन एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस सी अपॉन एक्स। ऐसे हम लोग इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं ना, बस। तो इतना ही आपको आना चाहिए इस सवाल के लिए, बाकी ज्यादा नॉलेज की जरूरत है भी नहीं। देखो, अब मैं अगर क्या करता हूँ ना, मैं इसको क्वेश्चन में निपटाने की जरूरत करता हूँ। अगर यहाँ पे दिया गया 11 माइनस 13x अपॉन एक्स प्लस 11 माइनस 13y अपॉन वाई प्लस 11 माइनस 13z अपॉन z इक्वल्स टू 5। ओके, देन 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इसकी वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ कि मैंने क्या किया, बेस सेपरेट कर दिया। 11 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 13x अपॉन एक्स मतलब 13। तो कोई काम करता हूँ, नीचे ही लिखता हूँ मैं। क्या मिल जाएगा मुझको यहाँ पर? देखो, 11/x माइनस 13x/x प्लस 11/y माइनस 13y/y प्लस 11/z माइनस 13z/z इक्वल्स टू 5। अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्या यहाँ से ये सब कैंसिल नहीं हो रहे? तो यहाँ पे क्या बचेगा? केवल इतना ही चीज तो बचेगा। तो मैं यहाँ पे ये 11 कॉमन निकाल लूंगा तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z और ये माइनस का 39 इक्वल्स टू 5। तो वहां पे जाके ये कितना बन जाएगा? 44 बन जाएगा। जैसे ये मेरा 44 बनेगा तो ये आंसर मेरा 4 दे देगा। मतलब 1/x, इसको दूसरे रंग से लिखता हूं मैं, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर कितना दे दिया मुझे? 4 दे दिया। और ये शायद मेरे सिर के पीछे छुप रहा होगा तो कोई बात नहीं, इसका आंसर 4 आएगा। सिंपल क्वेश्चन था, ये भी 2019 प्री का पूछा हुआ सवाल है। देख रहे हो कितने इजी से क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन कोई अगर देखता तो क्या सोचता है, भगवान क्या करूं इसके लिए। समझ गए? प्रेजेंस ऑफ माइंड रखो, क्वेश्चन सारे इजीली हो जाएंगे आपसे। चलो क्वेश्चन नंबर 26 पे जाते हैं। ये हुआ आपकी पहली शीट का लास्ट क्वेश्चन। इस शीट के अंदर टोटल है 500 क्वेश्चंस, जो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा, डोंट वरी, ताकि आपको मालूम पड़ सके कि पेड कोर्स में कितना अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है। ओके, चलो देखो यहाँ पर गिवन क्या है, x प्लस 4√3 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 5। और यहाँ पे पूछा क्या गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4√3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू 5 माइनस एक्स। ओके, ये आपसे पूछा गया है। तो आप लोगों को इसका अगर इसकी वैल्यू निकालनी हो तो आप लोग कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो एक काम करो, यहाँ से आप लोग ना 5 माइनस एक्स निकाल लो। 5 माइनस एक्स आपको मिल जाएगा 4√3 अपॉन एक्स। चलो, ये एक काम मेरा कंप्लीट हुआ, इसकी वैल्यू मिल गई मुझे। फिर उसके बाद में अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा? मुझको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4√3 इक्वल्स टू 5x। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4√3 की वैल्यू कितनी मिल गई? 5x मिल गई। अब सब x के टर्म में मेरा आ गया है तो मैं सीधा सीधा वैल्यू पुट करता हूँ। अभी देखो, इसका समेशन कितना मिला है मुझे? 5x मिला है प्लस ये मेरा 7x है डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू 5 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है? 4√3 अपॉन एक्स। तो ऊपर मेरे को कितना मिल जाएगा? 12x अपॉन ये x से ax गया तो x इंटू 4√3। ओके,
तो ये x से ये x गया, ये 4 3 12 गया, तो 3/√3 मतलब √3 मेरा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इज माय राइट आंसर। समझ गए? कोई दिक्कत इसके अंदर? सारे के सारे 26 क्वेश्चन समझे आपको? तो यहाँ पे आपका होता है शीट 1 खत्म। अगले लेक्चर से हम लोग करेंगे शीट 2 की शुरुआत, जो कि आपका असली अलजेब्रा शुरू होगा वहां से। ये अब तक तो हम लोग सिंपल सिंपल खेल खेल रहे थे, वहां से आपका असली अलजेब्रा शुरू होगा। और बच्चों, अगर आपको असली में मतलब पूरा मैथ्स पढ़ना है तो आइए पेड बैच के ऊपर अंकुश मिश्रा मैथ्स को फॉलो कीजिए। वहां पे 99 रुपीज देखिए प्लेलिस्ट लीजिए। अब तक वहां पे सिर्फ 4 वीडियोस है, बट इन फ्यूचर धीरे धीरे वहां पे 35 से 40 वीडियोस ऐड होने वाली है, तो आप वो मिस ना कीजिए ताकि उसकी प्राइस बढ़ जाए। समझ गए? बहुत चीप रेट है। अगर आप पर वीडियो से जाते हैं, एक वीडियो की प्राइस 5 रुपया, दिन का 5 रुपया, तो आपको वो पड़ती है 150 से 200 रुपए में। बट आपको मैं सिर्फ दे रहा हूँ 99 रुपए, यानी कि लगभग 100 रुपया, और वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। मतलब कि सबका एग्जाम एक बार में नहीं निकलता नहीं है ना, तो इसके लिए लाइफ टाइम वैलिडिटी लेके रखो। नहीं निकला तो दोबारा पढ़ लेना, दोबारा निकल जाएगा, 30 माह में निकलेगा, लेकिन निकलेगा जरूर अगर लगातार कोशिश करते रहोगे तो। ओके, चलो। तो आगे इसके देखो, हमारी इसके अंदर कितनी शीट है? शीट 2, शीट 3, शीट 4, शीट 5, शीट 6 और आपकी एक लास्ट की शीट क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली। समझ गई? कौन सी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली शीट है। इतनी शीट अभी आपकी बाकी है, मतलब टोटल 500 से ज्यादा क्वेश्चंस आपके, जो आपको इन क्लासरूम मैं खुद सिखाऊंगा। समझ गए? तो लगातार बने रहो यार, सब अच्छा होगा, ऊपर वाले का हाथ है, सबका भला होगा। पढ़ते रहो, खुश रहो। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और कमेंट करके बताओ कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, जरूर बताना आप लोगों के। चलो, तो आज के लिए इतने ही बच्चों, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। जब पढ़ते रहिए, खुश रहिए और मुझको प्यार करते रहिए। चलिए।